इसमें हम सीखेंगे अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये कैसा प्रोग्रेशन है जिसमें अरिथमेटिक भी आ जाता है, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसमें आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी आ जाता है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी आ जाता है, दोनों चीज़ें आ जाती है एट द सेम टाइम। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ले लेता हूँ, जैसे 2, 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन। इसी तरह से एक मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ले लेता हूँ, 1, 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। ठीक है, इन दोनों से मिलकर जो मेरे पास अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगा वो कुछ इस तरह से है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, फिर 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई 4 सॉरी प्लस 11 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 14 मल्टीप्लाइड बाई 16 एंड सो ऑन। कुछ इस तरह से नज़र आएगा वो। ठीक है, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि आपका जो पहली वाली टर्म्स है, ये वाली पहली टर्म्स है, ये सारी टर्म्स क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, और जो दूसरी टर्म्स हैं आपकी वो जो है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं हम, ये एग्जांपल देखते हैं हम। इस एग्जांपल में हमें पूछा गया है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस सीरीज़। ठीक है, अब ये जो सीरीज़ है मैं दोबारा से लिख देता हूँ, जैसे 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर प्लस 17 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज़्ड टू पावर 3 एंड सो ऑन। ये है हमारे पास सीरीज़। यहाँ देखेंगे जो पहले पहले डिजिट्स हैं यहाँ पर वो AP में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, और जो हमारे पास दूसरे डिजिट्स हैं, ठीक है, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, तो मुझे AGP का nth टर्म ढूंढने के लिए पहले तो AP और GP का nth टर्म ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे पहले AP के केस में nth टर्म क्या हो जाएगा, डैट विल बी इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है, 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 5 12, तो क्वाइट ऑब्वियस 5 आपका यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 2 प्लस 5n माइनस 5 डेट कम्स आउट टू बी 2, इनफैक्ट 2 माइनस 5 आपके पास बन गया माइनस 3, तो 5n माइनस 3। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और कहूँगा n माइनस 1 निकालने के लिए। ठीक है, जहाँ पर n है उसकी जगह n माइनस 1 डाल दीजिए, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा f 5n माइनस 5 माइनस 3 डेट कम्स आउट टू बी 5n माइनस 8। ठीक है, यहाँ फिर आप सीधे सीधे इसमें इस वाली वैल्यू में माइनस 5 भी कर देते तब भी n माइनस 1 टर्म आ जानी थी आपकी। चलो ये चीज़ आ गई हमारे पास AP वाली। अब हम बात करते हैं GP की। GP में आपके पास जो पहली टर्म है वो है 1, सेकंड टर्म है 2, थर्ड टर्म है 2 रेज़्ड टू पावर 2। तो क्वाइट ऑब्वियस जो कॉमन रेशियो जो यहाँ पर दिखाई दे रही है हमें वो क्या है, डेट इज़ 2। ठीक है, तो यहाँ पर GP के केस में मैं अगर nth टर्म की बात करूँ, डेट इज़ A डेट इज़ 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज़्ड टू पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई चीज़ें कि nth वैल्यू GP के केस में और nth वैल्यू AP के केस में। ठीक है, यहाँ पर मैं Tn माइनस 1 भी निकाल लेता हूँ, तो वो आपके पास आ जाएगा, ये 2n माइनस 1 है तो वो आ जाएगा 2 रेज़्ड टू पावर n माइनस 2। अब मुझे चाहिए AGP का nth टर्म, तो वो क्या होगा, डेट विल बी इक्वल टू, देखो अगर आप नोटिस करो ऊपर तो ये AP मल्टीप्लाइड बाय GP है। ठीक है ना, तो एनी मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ AP मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ GP, सेकंड टर्म ऑफ AP मल्टीप्लाइड बाय सेकंड टर्म ऑफ GP, इसी तरह से चलता जा रहा है। तो यहाँ पर nth टर्म ऑफ AGP निकालने के लिए तो क्या करूँगा मैं, nth टर्म ऑफ AP दैट इज़ 5n माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़्ड टू पावर n माइनस 1। ये मेरे पास nth टर्म ऑफ GP आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर कहानी शुरू होती है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी हमारे पास गिवन सीरीज़ है इसको हम S पुट करेंगे। ठीक है, और फिर S पुट करने के बाद
यहाँ पर कंसेप्ट क्या है, एस पुट करने के बाद उसको हम माइनस करेंगे आर इंटू एस से, ठीक है, या फिर माइनस आर एस कर लेंगे। आर क्या है, कॉमन रेशियो, जो भी यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा उसका जो भी कॉमन रेशियो होगा उसको एस से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है, पर तरीके से करना है। वो किस तरीके से करना है अभी हम देखते हैं। तो हमारे पास जो सीरीज़ है वो क्या है, s इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, इसी तरह से जैसे दिया हुआ क्वेश्चन में वैसे लिख देना आपने, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 17 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्यूब, ठीक है। और यहाँ पर हमें n-1 टर्म भी लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 5n-8 इंटू 2 रेज़ टू पर n-2। यहाँ पर आपके वो वाले काम आ जाएंगे जो मैंने आपसे निकलवाए थे, n-1 टर्म निकाला, ठीक है, प्लस लास्ट टर्म आ जाएगा 5n-3 इंटू 2 रेज़ टू पर n-1, इस तरह से ये आ गया। अभी कॉमन रेशो क्या थी, वो कॉमन रेशो जीपी के केस में 2 था, तो मैं क्या करूँगा 2 मल्टीप्लाइड बाय एस करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय एस इज इक्वल टू क्या आएगा, ठीक है। अब याद रखना यहाँ पर जब मैं 2 मल्टीप्लाइड बाय एस कर रहा हूँ तो इसके नीचे कुछ नहीं लिखूँगा मैं, ठीक है, यहाँ से शुरू करूँगा, पर मल्टीप्लाई इसको करके इधर लिखूँगा, ठीक है। ध्यान से देखना, कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ में। उसका रीज़न ये है कि जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया ये तो बन गया 2 इंटू 2, ठीक है, और कॉमन रेशियो 2 वाला उसके नीचे ही लिखना है हमें, प्लस 7 इंटू 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो बन गया 7 इंटू 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर के नीचे ही जाएगा ये, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये 12 इंटू 2 क्यूब, ऐसे करते करते, ठीक है, लास्ट में आपने क्या लिखना है, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, क्योंकि एक शिफ्ट कर गया, तो 5n-8 इंटू 2 रेज़ टू पावर n- यहाँ पर आएगा 1, ठीक है, और एक और टर्म आएगी डेट इज प्लस 5n-3 इंटू 2 रेज़ टू पावर n, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्शन हर एक जगह सब्ट्रैक्शन आ रही है, ठीक है, ये भी सब्ट्रैक्ट हो गया, ये भी सब्ट्रैक्ट हो गया। अब देखो ये 2 इंटू 1, यहाँ पर अगर हम 0 ला के चलते हैं तो क्या बन जाएगा, अच्छा यहाँ से शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, s माइनस 2s क्या हो गया, नेगेटिव ऑफ s, 2 1 2 माइनस 0 2, प्लस यहाँ पर अब हमारी सारी गेम चलेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक सारी हमारी गेम चलने वाली है। कौन सी गेम है, ये देखो, ये 7 माइनस 2 कितना हो गया 5, 12 माइनस 7 कितना हो गया 5, 17 माइनस 12 कितना हो गया 5, मतलब जो भी कॉमन डिफरेंस था वो आपका आना शुरू हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने कॉमन डिफरेंस को कॉमन ले लिया और अंदर क्या बचा, 2 प्लस 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 2 रेज़ टू पावर 3 एंड सो ऑन करते करते लास्ट में क्या है आपके पास 2 रेज़ टू पावर n-1 ब्रैकेट बंद, और ये जो भाई साहब बाहर अकेले बैठे हुए हैं इनको भी लिख दो, -5n-3 2 रेज़ टू पावर n, ठीक है। ये चीज़ लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जीपी का फॉर्मूला लगा लेना है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो होता है a इंटू आर रेज़ टू पावर n-1 अपॉन r-1, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 प्लस 5 इंटू a क्या है यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाय r क्या है 2 रेज़ टू पावर n, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं n-1 है, -1 अपॉन 2 -1, ठीक है। और इधर आपके पास आ गया -5n-3 होल इंटू 2 रेज़ टू पावर n, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा, अब 2 - 1 होता है, तो आपके पास आ गया फाइनली 2 प्लस 10 इंटू 2 रेज़ टू पावर n-1 -1 माइनस 2 रेज़ टू पावर n 5n-3, ठीक है। ये नेगेटिव ऑफ s की वैल्यू आ गई, और अगर हमें पॉजिटिव ऑफ s की वैल्यू निकालनी हो तो क्या आएगी, डेट विल बी इक्वल टू, सबके साइन चेंज हो जाएंगे,
तो नेगेटिव ऑफ 2, नेगेटिव ऑफ 10, 2 रेस्ट पर n माइनस 1 माइनस 1, और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव ऑफ 2 रेस्ट पर n 5n माइनस 3। दैट इज इट, दैट बिकम्स योर आंसर। अगर ये सम ऑफ n टर्म्स पूछा होता तो ये आंसर था, इसके आगे करने की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। पर लेकिन हमें क्या पूछा गया था, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, ठीक है। तो पहले 20 टर्म्स की वैल्यू ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, ये अगर Sn है तो हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है S20, ठीक है। तो जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ वहाँ 20 पुट कर दो, तो आपके पास आएगा -2 -10, 2 रेस्ट टू पावर 20 माइनस 1, 2 रेस्ट पर 19 माइनस 1 आ गया, इस तरह से 2 रेस्ट पर 20, और ये बन जाएगा 5 2 10, 100, 100 माइनस 3 97, ठीक है। तो ये आपके पास 20th टर्म की वैल्यू आ गई। हमें इसको फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पॉसिबल नहीं है इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हम इसको सॉल्व कर सकें। तो आपको यहाँ पर कंसेप्ट समझना है कि हमने किया क्या है, ठीक है। सीधा सा क्या फंडा है यहाँ पे, हमने सबसे पहले AGP की nth टर्म निकाली, उसके बाद जो S निकाला था, ठीक है, उसको हमने मल्टीप्लाई किससे किया, 2 से किया। हमेशा 2 से नहीं करना, जो भी कॉमन रेशियो होगा उससे करना है आपको, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करके हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्शन करने के बाद आपके पास डेफिनेटली एक GP में सीरीज़ आएगी। वो जो GP में सीरीज़ आएगी उसको आपने सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP वाला फॉर्मूला लगा के आपने सॉल्व कर देना है एंड यू विल गेट योर आंसर। हमारे पास एक ये एग्जांपल है, यहाँ पर हमें फाइंड करनी है सम ऑफ 1 प्लस 5/3 प्लस 9/3 स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये AP और GP दोनों चीज़ें मिलेंगी। जो पहली टर्म है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/3 रेज़ टू पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 रेज़ टू पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो 1/1 को हम 1/3 रेज़ टू पावर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो दूसरी टर्म है वो बेसिकली 5/3 रेज़ टू पावर 1 है, फिर 9/3 स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो आपको 2 सीरीज़ मिलेगी। कैसी, एक तो आपके पास है 1, फिर है आपके पास 5, 9, 13, 17, ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे मल्टीप्लाइड किससे हो रहा है, 1/3 रेज़ पर 0, ठीक है, और इधर हो रहा है मल्टीप्लाइड बाय 1/3 रेज़ पर 1, इधर मल्टीप्लाइड है 1/3 रेज़ पर 2 इंटू 1/3 रेज़ पर 3, ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर इंटू 1/3 रेज़ पर 4, ठीक है। तो ये आपका जो है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल क्या बन गया, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसमें nth टर्म ढूंढने की वाली टेंशन नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास गिवन है कि टिल इन्फिनिटी आपको सम निकालना है सबका, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो हमें सीधा सीधा S से ही शुरू कर लेना है। मैंने क्या करना है, जो भी हमारे पास सीरीज़ है उसको S डिनोट कर देना है। तो 1 प्लस 5/3 प्लस 9/3 स्क्वायर प्लस 13/3 क्यूब प्लस 17/3 रेज़ टू पावर 4, ऐसे करते करते टिल इन्फिनिटी, ठीक है। इसी तरह से अब यहाँ पर आपकी जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन थी उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, देखो 1/3 रेज़ पर 0, फिर 1/3 रेज़ पर 1, फिर 1/3 रेज़ पर 2 एंड सो ऑन। तो आपका जो कॉमन रेशियो होगी डेट इज़ 1/3। तो मैं क्या करूँगा, S को 1/3 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरे पास आ जाएगा S/3 इज इक्वल टू, और एक पहला वाला जो है जगह छोड़ के आगे से शुरू करूँगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, ठीक है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई किया 1/3 से, तो आपके पास क्या आ गया 1/3। तो यहाँ पर लिखूँगा 1/3, फिर उसके बाद 5/3 को मल्टीप्लाई किया 1/3 से, तो 5/3 स्क्वायर। इसी तरह से मेरे पास बाकी भी आ जाएंगे 9/3 क्यूब प्लस 13/3 रेज़ टू पावर 4 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। अब वैसे ही हमें सब्ट्रैक्ट करना है जैसे पहले हमने सीखा था, ठीक है। तो जब सब्ट्रैक्ट किया यहाँ पर नेगेटिव साइन
ठीक है। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपका 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ऐसे करके सारे नेगेटिव हो गए। तो ये बन गया आपका s माइनस एस अपॉन 3 इक्वल्स टू 1 माइनस 0 1। ठीक है। अब आपका यहाँ से कहानी शुरू हो जाती है। देखो 5/3 माइनस 1/3 क्या बन जाएगा, डेट विल बी 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 4, 9 माइनस 5 4, 13 माइनस 9 4, 17 माइनस 13 4। तो मतलब आपका न्यूमरेटर में हमेशा 4 रहने वाला है। तो मैंने क्या किया, 4 कॉमन ले लिया बाहर। ठीक है। अंदर क्या बचा, 1/3। ठीक है। फिर बचा आपके पास 1/3 स्क्वायर, फिर आपके पास आ गया 1/3 क्यूब, 1/3 रेस्ट पर 4 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। और यहाँ पर हमने ब्रैकेट बंद कर दी। ठीक है। अब ये बन गया आपके पास सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स ऑफ ए जीपी। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेट इज इक्वल टू 1 + 4 मल्टीप्लाइड बाय, उसका फॉर्मूला होता है a/1 माइनस r। ठीक है। जो s इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है डेट इज इक्वल टू a/1 माइनस r। ठीक है। r माइनस 1 नहीं, 1 माइनस r। तो a क्या है यहाँ पे 1/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r क्या है, वो भी 1/3 है। ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल है। अच्छा, ये मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड में था वो कुछ इस तरह से था s/1, तो यहाँ पर मैंने एलसीएम ले लिया 3, तो ये बन गया 3s माइनस s। तो आपके पास आ गया 2s/3 इक्वल्स टू 1 प्लस, ये जो आपको सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो आपके पास आ गया 3। तो 2s/3 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से मेरे पास s की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेट विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, डेट इज इक्वल टू 9/2। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है। वही स्टेप्स हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा था। ठीक है। आपको क्या करना है, s निकालना है, फिर r इंटू एस निकालना है, फिर आपने सब्ट्रैक्ट करना है, फिर जो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी था, इसमें सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स ऑफ ए जीपी आ गया था। ठीक है। उसको सॉल्व कर लेना है एंड अल्टीमेटली यू विल गेट योर आंसर। कमिंग ओवर टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें इस सीरीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है। ये भी इन्फिनाइट सीरीज़ है। ठीक है। तो इस सीरीज़ को पहले समझते हैं ये कैसे बनी है। ठीक है। तो पहला हमारे पास जो 2 है उसको मैं लिख सकते हैं 2/1। ठीक है। प्लस 5/(-4), इसको मैंने लिखा 5/(-4). ठीक है। उसको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, प्लस 8/(-4) का होल स्क्वायर। ठीक है। प्लस 11/(-4) का होल रेस्ट पर 3, प्लस 14/(-4) का रेस्ट टू द पावर 4। ठीक है। एंड सो ऑन टिल इन्फिनाइट। तो ये जो पहली जगह मैंने ये लिखा हुआ है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं -4 रेस्ट टू द पावर 0, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1। अब देखो, आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दोनों नज़र आ रही है। देखो, जो ये है 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14 एंड सो ऑन। तो बेसिकली ये बन गया आपका 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/(-4) होल रेस्ट पर 0, प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/(-4) होल रेस्ट पर 1, प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/(-4) होल रेस्ट पर 2 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। ये तो अंडरस्टैंडिंग थी। एक्चुअल में ये अर्थमेटिक और प्रोग्रेशन जो बन रहा है, तो उसमें अर्थमेटिक कौन सा और ज्योमेट्रिक कौन सा है। ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन में सीरीज़ गिवन है उसको आपने एस कंसिडर कर लेना है। 2 माइनस, और माइनस को ना लिखते हुए हम यहाँ लिखेंगे प्लस 5/(-4). ठीक है। प्लस 8 जैसे हमने पहले किया था। ठीक है। -4 का होल स्क्वायर, प्लस
11 अपॉन नेगेटिव ऑफ 4 का होल क्यूब प्लस 14 अपॉन नेगेटिव ऑफ 4 का होल रेस्ट पावर 4 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। इसी तरह से हम एक और सीरीज़ लिखेंगे जिसमें r मल्टीप्लाई होगा s के साथ, और यहाँ पर r क्या है ध्यान से देखना। यहाँ पर पहले 1 अपॉन माइनस 4 रेस्ट पर 0 था, फिर 1 अपॉन माइनस 4 रेस्ट पर 1 हो गया, ठीक है, फिर 1 अपॉन माइनस 4 रेस्ट पर 2 हो गया। तो यहाँ पर जो आपका कॉमन रेशियो है डेट इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 4, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 1 अपॉन माइनस 4 से s को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया माइनस s अपॉन 4, ठीक है। अब मैंने जो पहली टर्म को माइनस 1/4 से अगर मल्टीप्लाई किया तो उसको मैं 5 अपॉन माइनस 4 के नीचे लिखूँगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखूँगा, इसके नीचे 0 लिख दिया और प्लस लिखा क्या 2 अपॉन नेगेटिव ऑफ 4। फिर मैंने 5 अपॉन नेगेटिव ऑफ 4 को 1 अपॉन नेगेटिव ऑफ 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 5 अपॉन नेगेटिव ऑफ 4 का होल स्क्वायर। इसी तरह से 8 अपॉन नेगेटिव ऑफ 4 का होल क्यूब प्लस 11 अपॉन नेगेटिव ऑफ 4 का होल रेस्ट पर 4 एंड सो ऑन टिल इन्फिनाइट। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और सब्ट्रैक्शन का मतलब है चेंज ऑफ साइन। जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो ये जो नेगेटिव साइन है ये बन जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा नेगेटिव, ये फिर नेगेटिव, ऐसे सारे नेगेटिव साइंस हो जाएंगे। अब आपके पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में s प्लस एस अपॉन 4 इक्वल्स टू 2 माइनस 0 0। अब यहाँ से आपके गेम चेंजर है। देखो ऊपर वाले जो हैं उनको कंसिडर अगर करते हो आप तो 5 माइनस 2 कितना आ गया, डेट इज़ 3, ठीक है। 8 माइनस 5 कितना आ गया, डेट इज़ 3। 11 माइनस 8 कितना आ गया, डेट इज़ अगेन 3। 14 माइनस 11 कितना आ गया, वो भी 3। मतलब 3 जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो मैंने लिख दिया प्लस 3 जो है वो कॉमन है, और बचा क्या आपके पास, वो है 1 अपॉन नेगेटिव ऑफ 4 प्लस 1 अपॉन नेगेटिव ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन नेगेटिव ऑफ 4 क्यूब एंड सो ऑन टिल इन्फिनाइट, ठीक है, इन्फिनाइट सीरीज। अब आपका ये बन गया सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स इन ए जीपी, ठीक है, जिसमें आपका a जो है डेट इज इक्वल टू नेगेटिव 1/4 और r जो है वो भी आपका नेगेटिव 1/4, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाता है, डेट इज इक्वल टू 5s अपॉन 4 आफ्टर टेकिंग एलसीएम इक्वल्स टू 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय a क्या है, डेट इज नेगेटिव 1/4, ठीक है, अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस आर, ऑलराइट। सो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम फर्दर। तो आपके पास आ जाता है डेट इज इक्वल टू 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1/4 डिवाइडेड बाय, ये नेगेटिव और नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, तो ये नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1/4 डेट इज इक्वल टू बेसिकली 5/4। तो यहाँ पर 5/4, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव 1/5 डेट इज इक्वल टू 2 माइनस 3/5। यहाँ पर एलसीएम लिया तो 10 माइनस 3 7 7/5। आपके पास आ गया डेट 5s अपॉन 4 इज इक्वल टू 7/5। दिस इम्प्लाइज s इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, that comes out to be 28 divided by 25, ठीक है। so this becomes your answer। आपके पास s है और यहाँ पर आपको जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नज़र आ रहा है वो कौन सा है, that is 1/19, फिर 1/19 स्क्वायर, फिर 1/19 क्यूब एंड सो ऑन। ये मेरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मुझे नज़र आ रहा है। तो इस केस में जो r है वो क्या है आपका, डेट इज़ 1/19, ठीक है। तो मुझे r को उसी से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से रेज कर देता हूँ और इसी को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, s को।
तो इस तरह से है हमारे पास, और मैंने इसी के नीचे लिख दिया r इंटू एस, और r क्या है इस केस में, डेट इज़ 1/19, तो s अपॉन 19 आ जाएगा। डेट विल बी इक्वल टू, पहली जगह हम खाली छोड़ते हैं, फिर अगली जगह से भरना शुरू करते हैं। 4/19 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1/19 से, तो मेरे पास आ गया 4/19 स्क्वायर, यहाँ पर 0 लगा। फिर उसके बाद आ जाएगा 44/19 क्यूब, फिर आ जाएगा 444/19 रेज़्ड टू पावर 4 एंड सो ऑन टिल इन्फिनाइट। फिर क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सारों के साइन चेंज हो गए इस तरह से, ठीक है, टिल इन्फिनिटी। उसके बाद आपके पास आ गया s माइनस s/19 इज इक्वल टू 4/19 माइनस 0, डेट इज़ 4/19 प्लस, अब इनके जो डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, तो 44 माइनस 4 हम सीधा करेंगे तो 40 आ जाएगा, 40/19 स्क्वायर। इसी तरह से 400/19 क्यूब, देन 4000/19 रेज़्ड टू द पावर 4 टिल इन्फिनाइट, ठीक है। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास एलसीएम लेने के बाद आपके पास आ जाएगा 18s/19, दैट इज़ इक्वल टू, अगर आप देखो ये पूरी की पूरी जो टर्म है, ध्यान से देखें, ठीक है, तो पहली टर्म आपके पास a इज इक्वल टू 4/19 है, ठीक है, और r जो है आपके पास डेट इज़ इक्वल टू 10/19। 10/19 से अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास नेक्स्ट टर्म बन रही है। इसी तरह से सबको हम अगर 10/19 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नेक्स्ट टर्म बनती जा रही है, और पूरी की पूरी जीपी में है, ठीक है, और ये इन्फिनाइट टर्म्स वाली सीरीज़ है, तो जीपी का फॉर्मूला लगा देंगे हम सीधा सीधा, डेट इज़ a अपॉन, अब a क्या है यहाँ पर 4/19 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, 1 माइनस 10/19, कुछ इस तरह से। तो मेरे पास आ गया 18s/19 डेट इज़ इक्वल टू 4/19 डिवाइडेड बाय 9/19 डेट इज़ इक्वल टू 4/9। तो यहाँ से मेरे पास s की वैल्यू आ जाएगी, डेट इज़ इक्वल टू s इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 19 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 9, ठीक है। थोड़ी बहुत जो कैंसिलेशन हो रही है कर लेते हैं, 2 to the 4, 2 9s are 18, दैट कम्स आउट टू बी 38/81। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया, s इज इक्वल टू 38/81, ठीक है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस किए उसी टेक्निक से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कमिंग ओवर टू दिस क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ s इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस x मल्टीप्लाइड बाय r, 1 प्लस x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय r स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये भी आपका कुछ इस तरह से है, अगर आप देखो यहाँ पर r है, फिर r स्क्वायर है, फिर r क्यूब है, ये तो आपका जीपी में है, बट दूसरी जो चीज़ है वो एपी में नहीं चल रही, यानी हम इसी जो जीपी में जो आपका कॉमन रेशियो है उसको कंसिडर करते हुए हम s को मल्टीप्लाई करेंगे r के साथ, r मल्टीप्लाइड बाय s, डेट विल बी इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय r बिकम्स r, ठीक है, वो हम सेकेंड टर्म के नीचे लिखेंगे, प्लस 1 प्लस x मल्टीप्लाइड बाय r स्क्वायर, देन 1 प्लस x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय r क्यूब एंड सो ऑन टिल इन्फिनाइट। इसके बाद हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये नेगेटिव साइन हो गया, इधर नेगेटिव हो गया, नेगेटिव नेगेटिव टिल इन्फिनाइट। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो ज़ीरो लेके चल सकते हैं हम, तो ये भी नेगेटिव हो गया। तो s माइनस आर एस इक्वल्स टू 1 माइनस 0 कितना हो गया 1। यहाँ पर अगर हम r को कॉमन ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा एक्स आर, ठीक है ना, क्योंकि ये 1r है तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 आपके पास x बच जाएगा। इसी तरह से अगर हम सेकंड वाली सिचुएशन को कंसिडर करें तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स जो है माइनस हो जाएगा और आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर।
इसी तरह से थर्ड सिचुएशन में एक्स क्यूब आर क्यूब एंड सो ऑन टिल इन्फिनाइट, इस तरह से, ठीक है। तो आपके पास आ गया यहाँ पर s इंटू 1 माइनस आर इज इक्वल टू, अगर इस सिचुएशन को कंसिडर करो तो ये बेसिकली आपका जीपी सीरीज है इन्फिनाइट टर्म्स का, और जो आपका कॉमन रेशो है दैट इज़ कॉमन रेशो दैट इज़ इक्वल टू एक्स आर, और जो फर्स्ट टर्म है दैट इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा a अपॉन 1 माइनस आर इन्फिनाइट जीपी का जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स आर। तो यहाँ से मेरे पास s की जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, वो आ जाएगी आपके पास s इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एक्स आर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। तो आपने जो टेक्निक देखी है सब क्वेश्चंस में सेम टेक्निक लगी हुई है, हम कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सीरीज़ को, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं और जीपी का सम वाला जो है फॉर्मूला लगा के हम अल्टीमेटली एस की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो टिल माय नेक्स्ट लेक्चर, stay safe, stay home and keep studying. If you have any doubt regarding any topic, you can ask me to post its video explanation online.